हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्यस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और इस इन छुट्टियों में आप अपनी बेसिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो करनी चाहिए, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि आज जो आप पढ़ेंगे वही चीज़ें आपको कल को काम आएंगी। अगर नेक्स्ट क्लास में आप जाते हैं, अगर आप 8वीं में हैं तो 9वीं में वही चीज़ मिलेगी, अगर आप 9वीं में हैं तो 10वीं में वही चीज़ मिलती है। तो चीज़ें कनेक्टेड होती है। ठीक है, आपने छोटी क्लासों में जो सीखा था मल्टीप्लाई, वो अगली क्लास में भी आया। आपने जो भी पढ़ा वो नेक्स्ट क्लास में काम आता है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है? डिस्क्राइब द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड्स। भाई अपने वर्ड्स में ना आप ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताएं कि ये होता क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट इन योर ऑन वर्ड्स, अपने शब्दों में। ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा कि इसका नाम है, अगर हिंदी में इसको बोले तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, बस इफेक्ट की जगह आप प्रभाव लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें वही है सेम। ओके, तो हम इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है पढ़ के पता लग जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, जो हमारे अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, चाहे वो व्हीकल्स की वजह से, चाहे लकड़ियों को बर्न करने की वजह से, फॉसिल फ्यूल्स कोयला जलाने की वजह से, या फैक्ट्रियों की वजह से जितने भी पोल्यूशन हो रहे हैं, गैसियस पोल्यूशन, उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि धरती का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, और धरती का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गर्मी के टाइम में इतनी गर्मी लगती है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। ठीक है, जैसे आने वाली गर्मियाँ जब होंगी तो इतनी गर्मी होंगी कि हम कुछ मिनटों के लिए भी धूप में नहीं खड़े हो सकते। और गर्मी जब बढ़ेगी तो क्या होगा, जो ग्लेशियर है माउंटेन साइड में, चाहे हिमालय पर्वत हो या जहाँ पे भी माउंटेन है, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत है, तो उन चोटियों में क्या होता है, ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ़ के पहाड़ होते हैं। जब वो गर्मी की वजह से वो भी अर्थ पे वो पिघलना शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या बन जाएंगे? पानी बन जाएंगे। और जो वाटर बनेंगे तो क्या होगा, फ्लड ज़्यादा हो जाएगा, बाढ़ आएगा और बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो चलो हम क्वेश्चन के साथ ही इन चीज़ों को सीखते हैं। द गैस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसेस क्या होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट में बनी हुई है। द गैसेस आर वाटर, सच टाइप ऑफ गैसेस विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन। ये क्या होता है कि सन से जो आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज है ना, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सूरज की गर्मी है ना, उसको कौन पी लेता है, कौन खींच लेता है? ये गैस इनको खींच लेते हैं। कौन कौन सी गैस? कुछ गैसों के नाम हमें अच्छे से याद करने पड़ेंगे। तो क्या होगा, ये गैसेस गर्म होगी, और ये गैसेस क्या है हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमारा एनवायरनमेंट भी गर्म होगा। तो ऐसे सारे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ जाएगी। गैसेस वाटर आर सच टाइप ऑफ गैसेस विच एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड मेक द एटमोसफेयर वार्म। तो हमारा एटमोसफेयर गर्म हो जाएगा, वातावरण गर्म हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज नाउन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को ही हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। एट अ लिमिट द एडवांटेज ऑफ दिस इफेक्ट इज इट कैन प्रोवाइड द एफिशिएंट हीट। इससे हमें बस गर्मी ही मिलती है। और फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बींग्स, जो कि लिमिट से भी ज़्यादा होता है। द एक्वेटिक एनिमल आल्सो गेट हीट ड्यू टू द, जो जल में रहने वाले जीव है उनको भी इफेक्ट होता है, इससे नुकसान होता है। ठीक है ना, सस्टेन देयर लाइफ, और उनकी जो लाइफ है मुश्किल हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एटमोसफेयर कैन बी वेरी कोल्ड, और इसका इफेक्ट ये भी पड़ेगा कि जब सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ही सर्दी पड़ेगी। बट इट इज़ नेगेटिव इफेक्ट इज अपियरिंग टुवर्ड अस, लेकिन वो सर्दी बस ना के बराबर है, नहीं तो ज़्यादातर गर्मी होती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट है हमारे लिए, इसका नेगेटिव इफेक्ट है। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग रिपीटेडली ड्यू टू द इंक्रीज इन द क्वान्टिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लगातार हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। दी एटमोसफेयर अर्थ एक्ट लाइक द ब्लैंकेट, जो हमारा एटमोसफेयर है हमारे लिए ब्लैंकेट का काम करता है, वो हमारी हिफाजत करता है। एंड कंट्रोल द हीट, हीट को कंट्रोल करता है। इट डज नॉट अलाउ द हीट टू रिलीज आउटसाइड, और यह हीट को जाने नहीं देता। तो हमारे एटमॉस्फेयर में वो हीट बंद के रह जाता है, रुक जाता है, और हमारा एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो जाता है। देयरफॉर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग सीरियस मैटर,
तो इस तरीके से टेम्परेचर का बढ़ना, तापमान का बढ़ना एक सीरियस मैटर हो गया, एक चिंता का विषय हो जाता है। इफ़ द टेम्परेचर गेटिंग राइज दिस रेट कंटिन्यूसली, अगर ये इसी तरीके से कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, द आइस फ्रोजन ऑन द क्लिफ माउंटेन की चोटियों पर जो बर्फ़ जमे हैं, पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ठंड होती है, ग्लेशियर है, मेल्ट रैपिडली एंड ड्यू टू राइज इन द सी वाटर लेवल मोस्ट ऑफ द पाथ अर्थ विल सबमर्ज, तो सारी धरती पानी में समर्ज हो जाएगी, डूब जाएगी और मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, धरती का विनाश हो जाएगा। तो हमें पता लग गया कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में क्या बातें बताते हैं, कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो धरती पर टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे प्लैनेट पे, अर्थ पे, उसके वजह से ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो जमी हुई है वो पिघलना शुरू करेगी, और जो पिघल कर नीचे आएगी तो क्या होगा, बाढ़ आएगा, फ्लड आएगा, तो इससे प्रॉब्लम ही तो क्रिएट होएगा ना। ओके, फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो कांटेक्ट करें, मैसेज करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।